ये अबू धाबी है और मैं अभी शाम को निकला हूँ। काफ़ी शोर आ रहा होगा, हवा तेज़ चल रही है इसलिए गर्मी कम है। पर जैसे ही मैं अपने रूम से बाहर आया था तो बहुत गर्मी थी, पर अब हवा बहुत तेज़ चलने लग गई तो इसलिए गर्मी कम लग रही है। तो किसी ने मुझे बताया कि मेरे जहाँ मैं रुका हूँ होटल उसके बिल्कुल 5 मिनट वॉक पे ही बीच है, तो मैं अभी उस तरफ जा रहा हूँ। हालांकि मैंने सोचा था सनसेट वाले टाइम पे जाऊँगा, पर मैं रूम से बाहर ही लेट निकला क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं पड़ा बाहर रोशनी है या अंधेरा कितना हो गया, मुझे आइडिया ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों दुबई जो है वो लॉन्ग टर्म रहने के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि आप सारा दिन एसी में ही रहोगे। मेट्रो में एसी, मेट्रो स्टेशन में एसी, हर मॉल में एसी, स्काई वॉक पे एसी। आप घर के अंदर बिना एसी के रह नहीं सकते और कोई विकल्प ही नहीं है आपके पास, या पंखे तक नहीं होते, सिर्फ सेंट्रलाइज एसी है। तो अगर सोचो आपकी जब आप इतना एसी में रहोगे तो आपका हेल्थ क्या रहेगा। मतलब ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, तो मैं इसलिए इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। बाकी देखते हैं, हवा बहुत ही तेज़ चल रही जैसे जैसे मैं बीच के करीब आ रहा हूँ। दुबई के मुकाबले काफ़ी खाली है, दुबई के मुकाबले काफ़ी भीड़ कम है। और मेरे को लगता है यहाँ पर ना स्पीड लिमिट नहीं होती है, क्योंकि मैंने डिलीवरी बॉयज़ जो बाइक पर डिलीवरी करते हैं या जो कारों को भी आते जाते देखा बहुत तेज़ स्पीड में। मतलब एक फ्रेंड के साथ मैं यहाँ 2 दिन घूमा, उसके पास एक गाड़ी थी MG कोई ब्रांड है, मेरे को तो मैंने पहली बार देखी थी वो गाड़ी। बड़ा ब्रांड होगा कोई, पर इंडिया में मैंने बहुत कम देखी। तो MG के नाम से एक ब्रांड है, वो उस ब्रांड की कार थी उसके पास। तो मैं जब 1-2 दिन उसके साथ घूमता था तो वो मुझे कई जगह दिखाई उसने, तो कार में ही हम गए। तो आप यकीन मानोगे वो नॉर्मली कार 105 110 की स्पीड पे चलाता था। ये बीच इस तरफ है, बीच होगा, हम भी उधर चल रहे हैं। अच्छा, तो ये कोई होटल है, कोई सोफिटर। ये सारी महंगी महंगी गाड़ियाँ होती हैं, मतलब लोगों को गाड़ियों का बहुत क्रेज़ है यहाँ पे। मतलब अनगिनत गाड़ियाँ हैं, महंगी गाड़ियाँ, तो लोगों को गाड़ियों का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। और सारे महंगे ब्रांड और सुपर कार भी हैं। अब मुझे ये नहीं पता बीच कहाँ है, इनसे पूछता हूँ। ये बीच किस तरफ है? बीच नीचे से फिर उधर आगे। अच्छा वो साइड में बीच, ठीक है, थैंक यू। इधर से, हाँ हाँ। तो अबू धाबी काफ़ी खाली है। अब देखो जैसे एकदम हवा रुकी है इस समय, तो एकदम गर्मी महसूस होने लग गई। अभी मतलब जैसे ही हवा रुकेगी विद इन कुछ फ्यू सेकेंड्स एकदम हीट, पूरे बॉडी एकदम गर्म हो जाएगी। ये बड़ा पंगा है। ये ऐसे सबवे बने हुए हैं नीचे नीचे से जाने के लिए। पर सब ने बोला कि बिल्कुल सेफ़ है, आपको रात को 2 बजे भी आप कहीं भी आओ जाओ, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, टच नहीं कर सकता। आपके साथ कोई लूटपाट नहीं हो सकती, कोई क्राइम नहीं होगा, क्राइम फ्री कंट्री है। हाँ स्कैम हो सकता है, मतलब जैसे आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत या अपनी लालच की वजह से आपने कोई गड़बड़ करी तो आपके जान पहचान वाले ने आपको ठग लिया, वो चीज़ 2 लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाले स्कैम हो सकते हैं। पर जो क्राइम होता है ना वो नहीं है। अब जैसे यहाँ पर हवा नहीं है तो एकदम गर्मी सी लग रही है, तो ये बड़ा एक पंगा है।
मेरा बहुत मतलब एसी में सो के मेरे को ना एसी में सोने की आदत नहीं है, तो मेरा बैक पेन तक हल्की हल्की होने लग गई। और अब यहाँ फुल गर्मी है। एक्सक्यूज मी, बीच दिस वन, थैंक यू। तो दोस्तों एक सबसे बड़ा पंगा है कि आपको हर समय एसी में रहना पड़ेगा। जैसे थाईलैंड में मैं जब रूम में रुकता था तो मैं नॉर्मली एसी बंद रखता था, हल्का पंखा चला के रखता था, और ज़्यादातर मेरी जो विंडो होती थी विंडो खोल के रखता था ताज़ी हवा के लिए। तो एसी बहुत कम यूज़ करता था मैं। पर यहाँ आप बिना एसी के सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो देखो, जो लोकल बाशिंदे हैं वो यूज़ टू हैं, तो वो तो बात अलग है। तो बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता आपको। यहाँ पर मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, जितने भी बाहर के लोग यहाँ रहते हैं वो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस और फिट हैं, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ के। इंडियंस तो इंडिया में भी ढीले ढाले हैं और यहाँ पे भी। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के हैं उनको मैंने थाईलैंड में भी देखा, सिंगापुर में भी देखा, यहाँ पर भी देखा। एकदम फिट फैट बॉडी होती है उनकी, टैटू वगैरह बना के रोज़ शाम को जॉगिंग करना, साइकिल चलाना। यहाँ पर मैंने अरब लोगों में जो देखा कि उनकी जो लेडीज़ हैं वो ज़्यादा फिट है, जिम वगैरह जाती हैं। क्योंकि मैं जिम में भी गया तो वहाँ पर लेडीज़ मुझे मिली ज़्यादा जिम में। और जो आदमी हैं वो लोकल्स हैं, या एशियंस कह लो या यहाँ के लोकल्स भी कह लो, वो वही अपना ढीला ढाला शरीर लेकर के चल रहे हैं। अंडर पास इज मॉनिटर्ड बाई कैमराज। अच्छा, लिखा था कि अंडर पास इज मतलब कैमरे की निगरानी में है। मुझे लगा कि कैमरा अलाउ नहीं है। पानी का बड़ा बोलबाला है हर जगह। वही ना, रेगिस्तान है तो हर जगह इन्होंने पानी को ज़्यादा डिस्प्ले किया है। दिन में आता तो ज़्यादा सही, दिन में आता तो ज़्यादा अच्छा नज़ारा होता। और ये इस टाइप का बीच है, ये वैसा नहीं है, सैंड बीच नहीं है। मैं समझा सैंड बीच है, मैं आया हूँ वहाँ सामने से, मैं समझा सैंड बीच है। ओहो, ये इस टाइप का बीच है, मतलब बिल्कुल ही वो जैसे होता है ना कि बस आप यहाँ से खड़े होकर देख सकते हो। मुझे लगा कि बीच मतलब जैसे सैंड बीच होते हैं, रॉक बीच होते हैं, और बिल्कुल लहरें नहीं, लहरें वो सामने है, दूर दिख रही हैं लहरें। आपको नहीं दिख रही होंगी इस समय, थोड़ी थोड़ी वाइट वाइट दिख रही होंगी लहरें, मतलब काफ़ी दूर है। लहरें हैं या मुझे मालूम नहीं कुछ बना ना रहे हों। नहीं, लहर नहीं है क्योंकि स्टिल है, तो शायद कोई रास्ता वगैरह बना रहे हैं वो, आगे काम भी चल रहा है ये शिप में।
कुछ रास्ता वगैरह बना रहे होंगे। वो क्या चीज़ है ये? यहाँ पर एक ग्रैंड मस्जिद है, मतलब जो दुनिया की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। तो वो मस्जिद है अबू धाबी में। मोस्टली लोग उसको देखने जाते हैं, टूरिस्ट स्पॉट है एक तरह का। पर आप लोगों को मालूम है कि मुझे भगवान या भगवानों की जगहों से कोई सरोकार नहीं है। मेरा भगवान मेरे अंदर है और वो मेरे कंट्रोल में है और मैं उसके कंट्रोल में हूँ। मतलब पहले मैं उसे कंट्रोल करता हूँ, फिर वो हमेशा मुझे कंट्रोल करता है। ऐसे ही सिलसिला चल रहा है सालों से। अच्छा, मैंने देखा है दुबई में भी, और यहाँ पे जो लोग अपना कुत्ता घुमाते हैं और डाउनटाउन में भी बुर्ज खलीफा के सामने, तो वो साथ में टिश्यू पेपर या ऐसी कोई चीज़ दे के चलते हैं जिससे उसकी पॉटी अगर उसने करी कहीं पे तो आपको उठानी पड़ेगी। ये लोहे की तारें हैं, काफ़ी मजबूत लोहे की तारें हैं। अब यहाँ क्या करेगा आदमी, क्योंकि यहाँ ये समुंदर तो गोवा में बहुत अच्छे हैं और मौसम भी बहुत अच्छा है। बस एक बड़ी अच्छी बात है कि ये जितना भी ये सी है ना, ये सब ब्लू वाटर है। ये ब्लू वाटर सी है। मैं दुबई में भी काइट बीच पे गया था, तो काइट बीच पे भी हम जब वहाँ पे हमने काफ़ी देर बीच में नहाते रहे, स्विमिंग करते रहे, तो ब्लू वाटर सी था। और ये भी ब्लू वाटर सी है। अपने गोवा में ऐसा ब्लू वाटर नहीं है। अब चला जाए दोस्तों, क्योंकि ये ना हवा जो है चिपचिपी हवा है, तो कुछ मौसम अच्छा सा नहीं है। मतलब बिल्कुल चिपचिप सा करने लग गया पूरी बॉडी, टी शर्ट चिपक रही है बार बार। अब ये लोग यहाँ रहते हैं तो यूज्ड टू हो गए हैं, और दूसरा मजबूरी है इनकी, इनके पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ नौकरी कर रहे हैं, मेरे पास ऑप्शन है। अरे ये देखो कितना प्यारा नज़ारा। देखो कितनी काम की चीज़ लिखी है। तो अब मैं दोस्तों अपने होटल वापस जा रहा हूँ। खाना पैक करवाऊँगा रास्ते से, और खाना पैक करवा करके सीधा होटल जाऊँगा, खाना खाऊँगा, कुछ काम करूँगा और सो जाऊँगा। यहाँ भी सिंगापुर की तरह हिसाब है कि नीचे दुकानें हैं, कमर्शियल एक्टिविटी, ऊपर रेजिडेंस है या होटल्स है। अभी पीछे श्री कृष्णा स्वीट्स निकली है और
कम से कम 20 से ऊपर सैलून है इन 3-4 कॉम्प्लेक्स में। मुझे मालूम पड़ा कि ये सैलून सबसे ज़्यादा यहाँ इसलिए है क्योंकि सैलून खोल लो और फिर वो लोग अपने देश से लोगों को बुला लेते, स्पेशली पाकिस्तान वगैरह से, और वो लोग आके काम करते कमीशन बेस पे, सैलरी नहीं देनी होती है। तो जितना भी वो होता है वो आपस में बांट लेते हैं ओनर और जो काम करता है कमीशन पर। उसका कम कमीशन भी उसके लिए घर चलाने के लिए बहुत होता है पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा 22 रुपये का 1 दिरहम है, उनका 80 से ऊपर का 1 दिरहम है। ये रहा सामने श्री कृष्णा स्वीट्स। और यहाँ पर भी साउथ इंडियन ज़्यादा है, इंडियंस में भी साउथ इंडियन मुझे बहुत ज़्यादा लोग मिले हैं, केरला से स्पेशली। केरला के लोग बहुत ज़्यादा दुबई में हैं। जैसे सिंगापुर में तमिलनाडु के लोग बहुत ज़्यादा थे, यहाँ पर केरला के लोग बहुत ज़्यादा हैं। और चीज़ आपको बताऊं, ये आप देख रहे हो कार्ड गिरे हुए, ये सब स्पा मसाज पार्लर के कार्ड है। ये देखो यहाँ पर, मतलब जैसे अपने यहाँ पे विजिटिंग कार्ड बांटते हैं ना, यहाँ पर ये ज़मीन पर फेंक देते हैं। और ज़मीन पर फेंकने का मतलब ये है कि दोनों तरफ प्रिंट होता ही है, जैसे ये है। ये दोनों तरफ प्रिंट होते हैं, तो चाहे ये उल्टा गिरे सीधा गिरे, दोनों तरफ बड़ा सा नंबर लिखा होगा, एक लड़की की फ़ोटो छाप देंगे। और ये मुशफा इलेक्ट्रिक बेकरी, तो गल्फ हेयर ड्रेसिंग, 20 से ऊपर सैलून है सिर्फ 3 कॉम्प्लेक्स में। तो इनका चक्कर ये है कि ये देखो, ये कार्ड गिरे पड़े ना, ये सब मसाज पार्लर है। और यहाँ पर वो ऐसे कार्ड फेंक करके मार्केटिंग करते हैं। और ये अबू धाबी में भी यही है, दुबई में भी यही है। आप सड़क पे चलोगे, मुझे लगा था जब मैं पहले दिन आया, मुझे लगा शायद किसी की विजिटिंग कार्ड की डब्बी गिर गई है और उसने उठाई नहीं। पर रोज़ मैं कार्ड देख रहा हूँ, सारे कार्ड नए नए से लग रहे हैं जब आप चल रहे हो। ऐसा भी नहीं कि कोई घिसे पिटे कार्ड है, फिर हर जगह पे 1-1 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। तब मैंने अपने वो स्विमिंग कोच से पूछा, तो वो तब बता रहे थे कि ये मसाज पार्लर या स्पा जो होते हैं वो इस तरीके से अपने कार्ड डाल देते हैं, तो जिसको ज़रूरत होती है वो नंबर पर फ़ोन कर लेता है। मतलब कूड़ा नहीं है कहीं, बस यही चीज़ें हैं। तो दोस्तों, ये मैंने अपना खाना पैक करवाया है। ये 20 दिरहम का खाना है, तो 20 दिरहम का मतलब लगभग 500 रुपये का खाना है ये। और मैंने यहाँ पर कई दिन आगे का और होटल बुक किया हुआ था, पर अब मैं यहाँ से कल ही निकल जाऊँगा। वेदर बहुत अनकंफर्टेबल है। अभी जहाँ से मैंने खाना पैक करवाया वहाँ पर मुझे, वो सारे इंडियन थे, तो वहाँ से मुझे लखनऊ के एक भाई साहब मिले। उन्होंने बताया कि जो अबू धाबी है वो एक आइलैंड है, सिर्फ 3 ब्रिज हैं जो दुबई की तरफ से आते हैं जो इसको जोड़ते हैं। तो ये एक आइलैंड है, इसलिए यहाँ पर वेदर हमेशा ऐसा ही रहेगा। और कह रहे हैं अभी तो वेदर बहुत अच्छा है, 2 महीने पहले तो यहाँ पे मतलब बहुत बुरा हाल था। तो कह रहे हैं कि अभी तो वेदर बहुत अच्छा है। अब उनके हिसाब से वेदर अच्छा है, तो सोचो मेरे हिसाब से क्या होगा। तो मैं सोच रहा हूँ, और पूरा नहीं खाली खाली हो, कह रहे यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसी बिल्डिंग है, मार्केट्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, और बीच एक भी सैंड बीच नहीं है। सारे बीच इन्होंने वैसे ही बनाए हुए जो मैंने आपको भी दिखाए हैं। और एक बहुत बड़ी मस्जिद है, दुनिया की सबसे मशहूर और बड़ी मस्जिद, वो बिल्कुल अपोजिट साइड है, मतलब जहाँ से आइलैंड शुरू होता है ब्रिज के आसपास ही। तो मेरे लिए वैसे भी मैं वहाँ नहीं जाने वाला। तो दोस्तों, शायद मैं कल चले जाऊँगा। मेरे कम से कम 4 दिन या 5 दिन की होटल बुकिंग डूब जाएगी, क्योंकि मैंने ये पैसे पूरे दिए थे 7 दिन के, और अब मैं 2 दिन रुक करके ही जा रहा हूँ। तो पेड बुकिंग थी मेरी, तो वो तो नॉन रिफंडेबल होगी। तो मैं कल चले जाऊँगा दुबई, यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा।